हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है, इस बुक का नाम है MPSE 1। इसको भारत और विश्व बोलते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और हिस्ट्री वाले भी, और बहुत सारे प्रोग्राम में ये बुक आपको मिल जाएंगी। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाओगे, MPSE 1 करके प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। और ये वीडियो और अपलोड कर रही हूँ, तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाने, कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, मैम 2020, 18, 19 इसके भी क्वेश्चंस करवा दो। तो देखो, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाती हूँ तो वो सारे ही उसमें इंक्लूड होते हैं, वो मैं अलग से नहीं बनाती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस हो गए, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैं एक में इंक्लूड करती हूँ, वो अलग अलग नहीं रखती हूँ। तो इसलिए आप क्वेश्चन पेपर की डिमांड करते हो तो क्वेश्चन पेपर इसमें इंक्लूडिंग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो आपको सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं। और इससे अलग भी आप कुछ करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट ये आपके लिए सफिशेंट होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया, उसके उद्देश्य और गतिविधियाँ। और ये इसका देखिए स्टूडेंट, एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये मैं कभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा के भी पूछा जा सकते हैं। क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स में एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन आए, सिंपल से क्वेश्चन आए, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, हिंद महासागर जो है उसके क्षेत्र और क्षेत्रीय सहयोग के बारे में, और खाली हिंद महासागर करके भी आ सकते हैं। ये खाली IOR करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। ठीक है, या फिर हिंद महासागर के भी, मतलब इनमें से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ सकती हैं सिंपली, ज़रूरी है पूरा ऐसे क्वेश्चन आए आपका। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, आप ये सब क्वेश्चन जो हैं करके चल जाना। मैं वीडियो को चला रही हूँ, पोस्ट करके आराम से पढ़ सकते हैं इसमें से। अदरवाइज़ आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप पर मेरे को व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं, परंतु PDF। और आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत चीन भारत चीन संबंधों का मौजूदा स्वरूप, कि आज के टाइम पे भारत चीन का जो संबंध है वो किस प्रकार से है। ठीक है, वो आपको बताना है, मौजूदा आज के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं कि भारत चीन का संबंध जो है ठीक ठाक है, पहले तो हुए थे बट अब नॉर्मल है। बट अब आप रिसेंट का भी लिख सकते हो कि भारत ने जैसे कि चीन की बहुत सारी कंपनियों पे बैन लगा दिया है, क्योंकि चीन सिक्योरिटी के मामले में ठीक नहीं है। तो ये सब भी आप लिख सकते हो, आपको जितनी जानकारी है सब आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी सब लिख सकते हो जो इसमें आपको आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के विदेश संबंधों में यूरोपीय संघ का महत्व। यहाँ विदेशिक संबंध होगा भारत और जो उसके विदेश संबंध है, यूरोपीय संघ का महत्व पूछा। ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ का महत्व जो है उसके बारे में पूछा गया है, उनके संबंध के बारे में। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। कुछ 1-2 वर्ड मिस प्रिंट हो गए होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बाकी आप ये सब जो क्वेश्चन है इसके आंसर देख सकते हैं, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टैली कर लेना। क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इनों पे अपडेट करती रहती हूँ, और आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इसलिए बोलती हूँ मैं, ताकि आप कोई भी न्यू इन्फो में सबसे पहले पहुँच जाए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अभी मैंने देखे बहुत सारे स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो रही है स्टूडेंट के साथ, किया उन्होंने अभी तक, वो इसलिए क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संबंध। ठीक है, उनके बारे में इसमें बताना है। तो इसका उत्तर नहीं लिखा हुआ कि कहाँ से स्टार्ट है, बट ये पूरा यहीं से स्टार्ट है। भारत अमेरिका संबंध करने के बाद ये पूरा इसका आंसर ही है। ठीक है स्टूडेंट, कहीं कहीं कुछ जल्दबाजी में यहाँ हो गया ऐसे, और नंबर्स जो हैं वो भी आगे पीछे हो रखे हैं, तो आप इसको करके चल जाना। ठीक है, वो उतना ही है। उसके बाद आप यहाँ से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत तथा अमेरिका के बीच विभेद। ये उसी के साथ का आंसर है, जो अभी है ना भारत और अमेरिका संबंध, उसी के साथ है ये भी आंसर, और ये डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है।
ठीक है। भारत और मतलब कि शीत युद्ध के बाद भारत के साथ क्या संबंध है अमेरिका के, वो और वैसे भी आ सकते हैं भारत अमेरिका संबंध, या अमेरिका के साथ भारत के विभेद, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपके क्वेश्चन में इससे रिलेटेड। तो आप ये सब करके चल जाना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए PDF बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़रूर करना, क्योंकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आती है तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि कोई भी इग्नू की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन हॉल टिकट को रिलेटेड या कुछ भी उसमें चेंजेस होते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये पूरा इसका आंसर था। अब है विदेश नीति निर्माण में संसद की भूमिका। देखिए विदेश नीति है जो हमारी भारत के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, भारत की विदेश नीति और संसद की भूमिका। केवल ऐसा भी आ सकता है कि विदेश नीति में संसद की भूमिका तो है, विदेश नीति निर्माण में संसद की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन एक दो तरीके से आ सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं कोर्स करके आराम का आंसर जो है आप पढ़ सकते हैं, या तो आप PDF भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पर। और इस ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो रखे हैं इस बार। पिछले 3 वीडियो बनाई थी उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस रखे थे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। बट इस बार मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं। अभी आपको और भी क्वेश्चंस दिखेंगे, तो इसलिए सारे करके जाना है, इसमें से स्किप मत करना। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल तो आप क्वेश्चन देख के अपने स्टडी मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप में इससे PDF लेके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, या तो फिर फ़ोन में से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा इसमें कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है पश्चिम एशिया में भारत की मुख्य सुरक्षा और आर्थिक सरोकार। अब देखिए जो क्वेश्चन है पश्चिम एशिया और भारत का संबंध आ सकता है, या तो फिर ऐसे आएगा पश्चिम एशिया में भारत की आर्थिक के ऊपर पूछा जा सकता है, राजनीतिक के ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, 2-3 चीज़ों पे पूछा जा सकता है, खाली सुरक्षा के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बारे में आपके क्वेश्चन में यही आए एज इट इज़। तो आप ये पश्चिम एशिया, पहले पश्चिम एशिया और भारत का पूरा यहाँ देखेंगे। और ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन पश्चिम एशिया और भारत का ऐसे ऐतिहासिक संबंध। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है जो टॉपिक होते हैं उसी से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं सारे, तो इसलिए आपके टॉपिक से ही क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं ना पश्चिम एशिया से आर्थिक संबंध भारत के, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए जब पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, उनको अच्छे से आप करके जाना और लिख के पूरी अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन टाइम नहीं हो पाते हैं, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, या फिर एक लास्ट का क्वेश्चन आधा ही हो पाता है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। अभी नेक्स्ट देख सकते हैं आप, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक में भौगोलिक ऐतिहासिक परंपराएं का वर्णन कीजिए। देखिए भारत की विदेश नीति के बारे में इसमें पूछा गया और उसके भौगोलिक और ऐतिहासिक पूर्व, और भारत की विदेश नीति के निर्धारक मूल्य क्या है, या भारत की विदेश नीति के इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन से बनता है ये जो भारत की विदेश नीति है, इससे पक्का आपका क्वेश्चन फर्स्ट ही आएगा, और इससे 3-4 क्वेश्चन डिफरेंट बनते हैं। ठीक है, जिसके आपसे पूछा लिया जाएगा कि उसके निर्धारक मूल्य हो गए, उसकी भूमिका क्या है, इतिहास क्या है, उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है भारत की विदेश नीति के, या फिर वो किस तरीके से सहायक है, बहुत सारे तरीके से पूछा जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर से करके जाना। भारत की विदेश नीति के ऊपर मैंने इसमें 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, वो भी ज़रूर करके जाना, क्योंकि आप तो ये सब आप पॉइंट वाइज लिख के आना। जैसे कि इसमें भी पॉइंट है, और जो पॉइंट ना भी हो पैराग्राफ हो तो आप उसको खुद पॉइंट बनाओ और एग्ज़ाम में लिख के आओ। पैराग्राफ के इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते अकॉर्डिंग टू मी, बट अगर आप पॉइंट लिख के आते तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पॉइंट जो होते हैं चेकर पॉइंट देखते हैं। ठीक है, पूरा रीड नहीं करता है आपका पैराग्राफ, तो इसलिए पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और निष्कर्ष और भूमिका मस्ट है कि आपको लिखनी ही है, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट के। अगर 4 या 5 लाइन का निष्कर्ष भूमिका लिख दो वो भी आपके लिए बहुत है, बट लिखना ज़रूर। ठीक है, अगर कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले भूमिका इंट्रो बोलते हैं 5-6 लाइन का या 3-4 लाइन का, जितना भी आपको सफिशिएंट लगे टाइम के अकॉर्डिंग। और फिर आपको निष्कर्ष लिखना है, जिसको कंक्लूजन बोलते हैं, क्योंकि में लिखना उन लोगों को।
नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता के प्रति आकर्षण अमेरिका और पश्चिम राष्ट्रों के द्वारा। यहाँ पे बस एक क्वेश्चन इतना ही है, गुट निरपेक्षता के प्रति आकर्षण, ठीक है। अमेरिका और पश्चिमी ये ऐड हो सकता है वहाँ पर, गुट निरपेक्षता के प्रति आकर्षण के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। गुट निरपेक्षता क्या है, नेहरू जी की गुट निरपेक्षता, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप ज़रूर करके जाना। जा सकता है कि शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता की क्या भूमिका रही है। आपको पता ही होगा कि गुट निरपेक्ष बना था वो किसी की साइड नहीं था, ऐसे ये सब चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, गुट निरपेक्षता की नीति, गुट निरपेक्ष आंदोलन किस प्रकार भिन्न है, मतलब गुट निरपेक्षता की जो नीति है और गुट निरपेक्षता जो आंदोलन है किस प्रकार भिन्न है, ऐसे भी ये क्वेश्चन बनता है। इसका ये डिफरेंट आंसर है, ऊपर वाले का डिफरेंट है, पर जो ऊपर वाले का है ना गुट निरपेक्षता का आकर्षण, उसमें ये पूरा आंसर आएगा। ये वाला भी 6th जहाँ पर्सन लिखा है ये भी उसमें ही आएगा, बट ये दोनों अलग तरीके से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ आप ज़रूर से सारे क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, क्योंकि जो MPSC 1 है मैंने स्टार्टिंग में बताया है पहले वीडियो में, इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करके जाना। सार्क के बारे में पूछा जा सकता है, सार्क बहुत ईजी है, आपको पता ही होगा, इसमें जो भी आसपास के पड़ोसी देश हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से पूछा जा सकता है, सार्क की भूमिका पूछी जा सकती है, वो इसमें आ सकते हैं, तो सार्क का भी करके चल जाना, आप इसको रीड आउट कर लेना एक बार। नेक्स्ट है भारत में मानवाधिकार, मानवाधिकार का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो मानवाधिकार से भी 3-4 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में मानवाधिकार, मानवाधिकार के मतलब सिद्धांत क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार के ऊपर आता है, या फिर आ सकता है मानवाधिकार हस्तक्षेप, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मानवाधिकार ये है, तो आप ये ज़रूर जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ सारे करके जाना, जो पहले वीडियो बनाई है मैंने 3-4 वो प्लस ये, और आपका प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलेगी। कभी भी आप कोई सा भी सब्जेक्ट ढूंढे तो प्लेलिस्ट में सीधा जाके ढूंढे। अब हम मानवीय अधिकार और हस्तक्षेप, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया उस तरीके से आ सकता है, तो ये भी आप करके चल जाना। मानव अधिकार के हस्तक्षेप में, और जब भी कोई आप PDF ढूंढे, अपना वीडियोस ढूंढे, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना, क्योंकि प्लेलिस्ट से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट में मैंने सारे कोड ऊपर ही लिख रखे थे, MED8, MPSC 1, 2, 3 ऐसे, क्योंकि वैसे मिलेंगे तो आपको मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेशी यथार्थवादी दृष्टिकोण का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है कि भारतीय विदेश नीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण, क्योंकि जो हमारी विदेश नीति है पहले आदर्शवादी थी, ठीक है, आदर्शवादी ना होते हुए अब यथार्थवादी होती हुई जा रही है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, भारत की विदेश नीति आदर्शवादी कम है, यथार्थवादी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है, भारत की विदेश नीति की आदर्शवादी और यथार्थवादी में डिफरेंट, मतलब कि ये क्वेश्चन आपका 3-4 तरीके से ये भी बन सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से करके चल जाना। यथार्थवादी में जो जनक है यथार्थवादी के मॉर्गन के बारे में इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, और यथार्थवादी में आपको पता होगा शक्ति का ज़्यादा उपयोग किया जाता हो गया, ठीक है, हथियारों की, मतलब कि आपके शक्ति होनी चाहिए, तो आप मतलब कि एकदम स्ट्रांग देश हो, तो उसमें ये बताई जाएंगी कि यथार्थवादी की क्या सोच है। वो चाहते हैं कि जो शक्ति है ठीक है, किसी से कम नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें में बताई गई हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है करके चल जाना, ये इतने ही क्वेश्चन है, प्लस मैंने वीडियो बता दी है आपको 2-3 जो पहले, और आपको मैंने ये भी बता दिया अगर आपको इसकी PDF लेनी हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप आपको नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पे भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।